देखिए, हमको हंसी आती है। बायोलॉजी की किताब लेके आना सदन में, किसको समझा रहे हैं, किसको बता रहे हैं? लोगों से नीचे करो। अरे भाई, सभी लोग पढ़ लिख कर वहाँ हाउस में आए हुए हैं। तो ये जो बायोलॉजी के किताब में बता रही थी अभी महिला मंत्रीगण हमारी कि ये पाठ्यक्रम में है, तो गलती बता रही थी। 12th का किताब लेकर अशोक चौधरी जी आए थे, तो 9th से शुरू हो जाता है बायोलॉजी में पढ़ाई। तो हम तो कहना चाहेंगे कि या तो ये उनकी शिक्षा गड़बड़ है, और अगर जो शब्द का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया था सदन के अंदर, अगर वो शब्द किताब में लिखा होगा तो मैं अपना राजनीति करना छोड़ दूंगी। और इशारे भी तो किए। और उस पाठ्यक्रम के विषय का हवाला दिखा, बोलते हैं कि पाठ्यक्रम में तो सेक्स का विद्यालय खुलवा दीजिए ना। उसके VC बन जाएंगे मुख्यमंत्री जी, और प्रिंसिपल बन जाएंगे अशोक चौधरी जी, और सारे जितने हमारे मंत्रीगण हैं वो बन जाएंगे प्रोफेसर सेक्सुअल क्लास के। किसको बता रहे हैं? बात खत्म। एक सवाल भी महिला छोड़ दिए हैं कि जो हुआ आगे लोग मिलकर जो है अब इस बात को खत्म करें और आगे की राजनीति। कौन महिला कही है? शीला मंडल तो बहन जी को कहिए कि उनको प्रणाम है मेरा। आपकी अच्छी सोच है, लेकिन जो सोच अपनी महिला बहन को राय दे रही है, अगर किसी भी मंत्री की ताकत होती तो जाके नीतीश कुमार जी को राय दे देते, तो वो उस सदन से इस सदन में वो वक्तव्य को नहीं रखते। लेकिन ये पूरे बिहार के मंत्रिमंडल की किसी की ताकत नहीं है कि मुख्यमंत्री को सही सलाह दे दे। जो नेता बोलता है उसके पीछे ये लोग दौड़ जाते, चाहे वो सही हो या गलत हो। बायोलॉजी पहले घरवा पढ़ के अपने ही घरवा के बहू बेटी सबको पढ़वा के तब फिर लेके आते हैं सदन में, तो हम लोग भी पढ़ लेते। तो पेज को खोले का है, निकाले किताबवा का है दिखाए, तो पेजवा खोल के नहीं, पेज नहीं दिखाए, पेजवा बाहर दिखाएंगे आप लोग को मीडिया में। पेजवा अंदर नहीं दिखाए हैं, उन्हीं के लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं। पेजवा दिखाना चाहिए था। अब पेजवा में अगर लिखल होता मुख्यमंत्री के बाद, तो हम उसी समय इस्तीफा देके चले जाते, क्योंकि हम लोग को पद से कोई लेना नहीं है। लेकिन समाज में आप अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे, महिला के विषय में बोलेंगे, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछड़ों को उसकी साजिश है कि उसके खिलाफ ये लोग किसी तरह से ये बिल पास नहीं हो, क्योंकि आज बिल आना है। इन लोगों को तो उम्मीद नहीं थी कि माननीय नेता उसी दिन कैबिनेट कर देंगे, और दूसरे दिन माननीय नेता ने माफी मांग लिया। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, शर्म करो। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप 12वें की किताब में, NCERT के किताब में जो बात नेता ने कहा है, वही बातों को आप NCERT में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप उसके लिए माननीय नेता से कह रहे हैं कि शर्म करो। तो माननीय नेता ने तो मान लिया कि ठीक है, हमको हो सकता है नहीं बोलना चाहिए, माफी मांगते हैं। अगर आप इससे हर्ट हुए हैं तो मैं माफी मांगता हूं, परंतु जब आप NCERT के किताब में पढ़ा रहे हैं और उसके बावजूद CBSE के आप किताबों में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप दूसरे दिन भी बिदंगड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी नीयत अति पिछड़ों और महादलित को जो इंपावर्ड करने के माननीय नेता का प्रयास है कि जातीय गणना करने के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नीतीश कुमार जैसा महामानव पैदा हुआ, जिसने हिम्मत दिखाई केंद्र के मना करने के बावजूद राज्य सरकार के अपने पैसे से उन्होंने इस प्रदेश में जातीय गणना करा करके उनको इंपावर्ड करने का प्रयास किया। उसके खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं और टारगेट नीतीश कुमार को कर रहे हैं। अमेरिका की एक नेत्री भी इस वही कौन है ये? उसको वही है ना कि कोई नेत्री इन अमेरिका में क्या होता है लोग जानता नहीं है क्या? अमेरिका में कैसे सेक्स एजुकेशन दिया जाता है इसकी जानकारी नहीं है। ये तो एक जानबूझ के बिदंगड़ा किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड है सब, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इमेज को गिराने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रदेश की जनता जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित है, दलित है, वो जानते हैं कि किस तरह से इन 18 वर्षों में नीतीश कुमार ने 40.48 करोड़ के अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 2000 करोड़ करने का काम किया है, और किस तरह से आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का काम किया। इन सब के बातों में आने वाले नहीं है ये लोग।